हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूँ विकी जिनेश और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले IUPAC नामकरण पद्धति। तो ये क्लास 10th हो चाहे 12th हो, किसी भी क्लास के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आपके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा का पूरा देखना। तो सबसे पहले IUPAC का फुल फॉर्म जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? IUPAC का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपको क्या करना है? छाप लेना है अपने नोट्स में, ठीक है। तो अब हम हिंदी में भी बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संघ विशुद्ध अनुप्रयुक्त रसायन होता है। तो आज के जो वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले हैं। कौन पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन सा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्काइन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, एल्केन की बात करने वाले हैं। तो एल्केन, एल्केन में क्या है कि हमें लास्ट वाला जो देखना है, एल्केन लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में हमें एल्केन लिखना है। एल्केन के जो लास्ट वाले जो 3 शब्द हैं, एन इन है, उसे आपको ले लेना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। ANE जिसे एन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एन पढ़ते हैं। इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मतलब n जहाँ यहाँ पर है कार्बन की संख्या है, जहाँ हम कह सकते हैं जहाँ n कार्बन की संख्या है। क्या है? कार्बन की संख्या है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, अब इसको सबसे पहले ये जो फॉर्मूला लिखा है, इसी के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे पहचानते हैं कि एल्केन है वो। तो देखिए, आपको क्या करना है। अगर मान लीजिए हम एक कार्बन रखते हैं, एन की जगह पर आप कोई भी फार्मूला भी बनाना सीख लीजिए। आप कैसे भी फार्मूला बनाकर खुद अपने मन से फार्मूला बनाइए और उसका IUPAC नाम लिखिए। तो देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 रखा, मतलब एन की जगह पर 1 रखा, ठीक। तो एन की जगह पर क्या रखा? 1 रखा। हम यहाँ कर दे रहे हैं एन बराबर 1 रखा। तो यहाँ पर जो 2 है तो 2n हो जाएगा, 2 × 1, क्योंकि n की जगह पर हम 1 रख रहे हैं और हमको क्या करना है? 2 से 1 का गुणा कर देना है, प्लस क्या कर देना है? 2 कर देना है। अब देखिए, C1 है तो C1 चाहे एक यही लिख दें, मतलब C1 चाहे लिख दें चाहे C लिख दें, इससे कोई बात नहीं होने वाली है। अब इसका जब होगा 4 दूनी, मतलब 2 1 कम 2 होगा और 2 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि CH4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH4। तो इसी तरह किया जाता है कि फॉर्मूला बनाया जाता है और फिर उसका IUPAC नाम लिखा जाता है। तो देखिए, एल्केन पहचानते कैसे हैं? एल्केन में कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होती है। ये बात आपको ध्यान रखना। देखिए, कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होती है। तो देखिए, यहाँ पर 1 रखे हैं तो ये 2 दूनी 4, मतलब 1 रखे हैं तो उसके 2 गुने के 2 अधिक है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो CH लिखा है। अब हम इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? एल्केन है तो आपको ध्यान रखना, 1 कार्बन है। क्या है? 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ होता है। लेकिन मेथ होता है उसमें क्या होता है? 1 कार्बन के लिए मेथ होता है। अब हमको उसमें जोड़ना क्या है? एन जोड़ना है। क्या जोड़ना? एन जोड़ना है। तो मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। यानी कि CH4 का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। बस इतना ही करना है। अब मान लीजिए कार्बन हमने 2 रखा, तो देखिए 2 गुने के हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 से अधिक हैं। तो इस तरह पहचाना। हाइड्रोजन मतलब कार्बन अगर 2 हैं तो हाइड्रोजन क्या होगा? उसके 2 गुने से 2 अधिक होगा तो एल्केन होगा। कौन होगा? एल्केन होगा। तो देखिए, अगर हम 2 क्या कार्बन 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो यानी कि ये एल्केन है। क्या सा? एल्केन है। तो अब देखिए, हम इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। तो 2 जब कार्बन होते हैं तो क्या होता है? एथ होता है और उसमें हमें जोड़ना क्या है? एन जोड़ना है। तो एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रख कर चलनी है। तो क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। उसी तरह तीसरा है जो यहाँ पर कार्बन हमने 4 रखा, तो कार्बन 2 गुने से 2 अधिक, मतलब 4 दूनी 8, 8 दूनी 10। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन हैं और 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, उसमें एन जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। इसी तरह IUPAC नाम लिखना है, बेहद सरल, 2 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब देखिए, कार्बन हमने रखा 5। अब देखिए 5 दूनी 10, 2 अधिक, मतलब 5 दूनी 10, उसमें 2 जोड़ दिए तो 12 हो गया। तो यानी कि एल्केन है। अब 5 होता है तो क्या होता है? पेंट होता है। तो उसमें हमें एन जोड़ना है तो पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसी तरह आईयूपीएसी नाम लिखना है एल्केन का। एल्केन के बेसिकली फार्मूला आपको पता है, आपको पहचान लेंगे कि अगर कार्बन एक है तो उसका हाइड्रोजन 2 गुने से 2 अधिक होगा तो एल्केन होगा। अब बात कर लेते हैं एल्कीन की, जो दूसरे नंबर पर आता है एल्केन की। अब देखिए अगर हम एल्काइन में कहें तो एल्काइन में डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड लगता है। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगता है इस तरह, ठीक है। तो ये इस तरह कार्बन बॉन्ड लगता है एल्केन में। अब बात कर लेते हैं एल्कीन में। तो अब हम इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध रखने वाले यौगिकों को क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन। मतलब दो बॉन्ड कैसे होंगे? मतलब इस तरह होंगे, ये इस तरह होंगे। तो यहाँ पर कौन होगा? एल्कीन होगा। कौन सा होगा? एल्कीन। एल्कीन का ई हमें लेना है, इसी से बनाएंगे हम आईयूपीएसी नेम। तो देखिए इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है कि अगर कार्बन की संख्या कि जो हाइड्रोजन होता है 2 गुना होता है। एल्केन में क्या था कि 2 गुने से 2 अधिक था। इसमें क्या है कि कार्बन की संख्या के 2 गुना हाइड्रोजन होता है। अब मान लीजिए 1 रखते हैं। अब मान लीजिए हमने 1 रखा तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1, तो यानी कि CH2 हो जाएगा। तो इसी तरह ये भी फॉर्मूला बनता है। देखिए 1 रखे तो 2 दूनी 2 एक कम 2 हो गया। यहीं तरह 5 रखे 5 दूनी 10 होगा, तो एल्कीन होगा। क्या होगा? एल्कीन होगा। अब इसे हम लिखते कैसे हैं? कार्बन कितना है? एक होता है तो क्या होता है? क्या होता है? मेथ। और मेथ में ईन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मेथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथीन हो जाएगा। ठीक है, मेथीन हो जाएगा। यह हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। तो अब देखिए 5 कार्बन हैं। क्या है? 5 कार्बन हैं। तो 5 का क्या होता है? पेंट, और उसमें ईन जोड़ना है नहीं, पेंटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटीन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पेंटीन हो जाएगा। अब देखिए उसी तरह कार्बन कितने हैं? 6 हैं। और कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं, तो ये होगा क्या? एल्कीन होगा। अब 6 का क्या होता है? हेक्स होता है। तो उसमें इन जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? हेक्सीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्सीन हो जाएगा। बहुत सरल है, आपको सिर्फ समझ लेना है। अब देखिए 3 हमने कार्बन रखे हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब एल्कीन हो जाएगा। अब 3 का होता है प्रोप होता है। 3 का क्या होता है? प्रोप होता है। तो प्रोप होता है। अब जब हम उसमें इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। प्रोपीन हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं आते तो मैं लिख देता हूँ। 1 कार्बन होगा तो क्या कहा जाएगा? देखिए अगर 1 कार्बन है तो मेथ होगा। क्या होगा? मेथ होगा। 2 कार्बन है तो क्या होगा? एथ होगा। 3 कार्बन है तो प्रोप होगा। अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा। अगर 5 कार्बन है तो पेंट होगा। क्या होगा? पेंट होगा। 6 कार्बन है तो हेक्स होगा। 7 कार्बन है तो हेप्ट होगा। बस आपको 7 तक याद करने हैं। अगर मैं लिख देता हूँ 8 अगर होंगे तो ऑक्ट होगा। बस 8 ही आपके कोर्स में आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। अगर आ भी जाएँ तो मैं भी बता दे रहा हूँ, अगर 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ठीक है, अब हो गया एल्कीन भी हो गया हमारा ख़त्म भैया। अब बात कर लेते हैं लास्ट एल्काइन की। तो एल्काइन हमें क्या करना है? लास्ट वाले 3 ले लेने हैं। इसी से हम क्या आईयूपीएसी नाम समझते हैं बनाने के लिए। तो अब देखिए इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध रखने वाले यौगिकों को एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। तो इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है कि कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 कम होता है तो एल्काइन होता है। तो कैसे एल्काइन होता है? मैं आपको ये देखिए, अगर मान लीजिए 1 रखते हैं, 1 रख कर बनेगा नहीं तो 2 रख लीजिए। 2 कार्बन रख लेते हैं तो 2 गुणे 2 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा? 2 कार्बन 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 से 2 चले जाएंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो ये इस तरह आपको ध्यान में रखना है कि अगर एल्काइन तो कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 कम होगा तो क्या होगा? एल्काइन होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए अब इसका हम आईयूपीएसी नाम क्या लिखेंगे? मैंने बताया कि 2 कार्बन है तो क्या होगा? एथ होगा। एथ। अब आइन हमें जोड़ना है तो क्या हो जाए? एथाइन हो जाएगा। एथाइन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एथाइन, एथाइन आप लोग लिख लेना, एथाइन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे की। तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूट होता है। आइन जोड़ना है तो ब्यूटाइन हो जाएगा। क्या हो जाए? ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल है, आपको सिर्फ समझना है। अब बात कर लेते हैं छठे 6 की। 6 कार्बन है तो 6 की क्या होता है? हेक्स होता है। अब आइन जोड़ना है तो हेक्साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्स शाइन हो जाएगा।
आपको सिर्फ ये वाले देखने हैं अक्षर, बस आपको समझ में आ जाएगी कैसे लिखना है। अब देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन होते हैं तो क्या होता है प्रोप। अब हमें प्रोप में आइन जोड़ना है तो प्रोपाइन हो जाएगा, क्या प्रोपाइन हो जाएगा। तो यही आपको हम बताना चाहते थे कि आयुपेसी जो एल का हाइड्रोकार्बन है कितना सरल है, तो उसे आप कैसे करते हैं, तो यही मैं आपको बताना चाहता था और आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव एंड आपको समझ में लगा हो तो कृपया लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।